अगस्त 2017 कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल गुजरात से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें राज्यसभा भेजने से रोकने के लिए अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया था। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो चुकी थी। चुनाव से पहले कई कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी, कई भाजपा की तरफ हो गए। बाकी विधायकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना था। तो हुआ ये कि 44 विधायकों को गांधीनगर से करीब 1500 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के ईगल्टन रिजॉर्ट में भेजा गया। राज्यसभा चुनाव होने तक विधायकों को इसी रिजॉर्ट में रखा गया। इस रिजॉर्ट के मालिक हैं डोडालाहल्ली केम्पेगौड़ा शिव कुमार, यानी डीके शिव कुमार। इसी डीके शिव कुमार की चर्चा कर्नाटक चुनाव से पहले और नतीजों के बाद बार बार हुई। वही शिव कुमार जो चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाले थे, लेकिन अब बनते बनते रह गए। वही शिव कुमार जिन्होंने चुनाव नतीजों के बाद बेंगलुरु में मीडिया से कहा था कि वे पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में ही कांग्रेस राज्य में 135 सीटें जीत पाई है। और वही शिव कुमार जिन्होंने आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष को दिल्ली में कह दिया कि सिद्धरामैया को दोबारा मौका क्यों दिया जाए। 2019 में गठबंधन सरकार सिद्धा की वजह से गिरी। डीके ने यह भी दावा किया कि 2019 में हुई टूट के बाद उन्होंने खुद पार्टी को बनाया। डीके शिव कुमार के कई किरदार हैं। जब हम कहें कि भारत के सबसे अमीर नेताओं का नाम बताएं तो डीके का नाम आप जरूर लेंगे। या कहें कि कर्नाटक में कांग्रेस का संकट मोचक कौन है, कर्नाटक में वोकलिगा समुदाय से कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो डीके का नाम जरूर याद किया जाएगा। 15 मई 1962 को कनकपुरा में शिव कुमार का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कनकपुरा में ही हुई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु गए। शिव कुमार की मां गौरम्मा उन्हें इंजीनियर या सरकारी बाबू बनाना चाहती थी, लेकिन बेटे का मन कहीं और लग गया। आरसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही यूथ कांग्रेस से जुड़ गए। साल 1983 से 85 तक कर्नाटक यूथ कांग्रेस के महासचिव पद पर रहे। डीके शिव कुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश राज्य में डीके ब्रदर्स के नाम से मशहूर है। डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण से लोकसभा सांसद हैं। जानकार बताते हैं कि डीके शुरुआत से ही काफी अच्छे ऑर्गेनाइजर रहे हैं। जब भी कांग्रेस के भीतर कोई संकट आया, उसे संभालने के लिए डीके को आगे किया गया। 1989 में डीके शिव कुमार सथानूर सीट से चुनाव जीते। तब उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। उनके चमकते सियासी करियर की ये शुरुआत थी। बाद में एस बंगारप्पा की सरकार में मंत्री भी बनाए गए। इस बीच शिव कुमार का राजनीतिक रसूख खूब बढ़ा और संपत्ति भी। कर्नाटक के वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. शंकर के मुताबिक डीके शिव कुमार किसी एक धंधे में नहीं है। जब वे ज्यादा चर्चित नहीं थे तब ग्रेनाइट माइनिंग के बिजनेस में घुसे। 90 के दशक में इसी से खूब पैसा बनाया। बाद में अलग अलग बिजनेस में घुसे। अभी उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार है। कई सारे डेवलपर्स के साथ उनका टाई अप है। बेंगलुरु के आसपास खूब प्रॉपर्टी बनाई है। अपना सुपरमार्केट बनाया हुआ है। इसके अलावा माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन के बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर संपत्ति रियल एस्टेट से बनाई है। एक तरफ शिव कुमार संपत्ति बना रहे थे, दूसरी तरफ अपने क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने में भी जुटे थे। उनका सियासी कद तब और बढ़ गया जब 1999 में बनी एस.एम. कृष्णा सरकार में वे कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए। उन्हें शहरी विकास जैसा जरूरी मंत्रालय दिया गया। एस.एम. कृष्णा भी वोकलिगा समुदाय से आते हैं। वे शिव कुमार को आंखों का तारा मानते थे। जानकारों की माने तो शिव कुमार ने इस कार्यकाल के दौरान रियल एस्टेट कारोबार से खूब संपत्ति बनाई। 2017 में कृष्णा बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बावजूद उनका रिश्ता नहीं टूटा बल्कि मजबूत हुआ। 2021 में शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या की शादी एस.एम. कृष्णा के पोते से हुई। एस.एम. कृष्णा सरकार के दौरान ही शिव कुमार की पार्टी के भीतर एक मजबूत छवि बनी। साल 2002 की एक घटना है, एक और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की, जब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। विधायकों को सुरक्षित रखने की कवायद शुरू हुई। पहली बार डीके शिव कुमार से संपर्क किया गया। उन्होंने सभी कांग्रेस विधायकों को अपने बेंगलुरु रिजॉर्ट में ठहराया, करीब एक हफ्ते तक। इसके बाद विधायकों को टूटने से रोका और देशमुख की सरकार भी बची। महाराष्ट्र में सरकार बचाने में योगदान उन्हें गांधी परिवार की नजरों में ले आया। वे कर्नाटक में कांग्रेस के ट्रबल शूटर कहलाने लगे। कद बढ़ने के बाद 2009 में शिव कुमार को कर्नाटक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि पार्टी के भीतर एक धड़ा उनके काम के स्टाइल को पसंद नहीं करता है। वही धड़ा अब भी सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर रहा है। कई लोग मानते हैं कि डीके पॉलिटिकल मैनेजमेंट में माहिर आदमी है, संकट की घड़ी में काम आते हैं, लेकिन कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अपने समुदाय से ही वोट जुटाना शिव कुमार के बस की बात नहीं है। इस बात में आज तक कोई विवाद नहीं है कि कर्नाटक में वोकलिगा समाज का एकमुश्त वोट जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के हिस्से जाता है। इसकी एकमात्र वजह एचडी
देवेगौड़ा हैं। उन्होंने दशकों की मेहनत से समुदाय के लोगों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। राज्य में इनकी आबादी 12 से 15% तक बताई जाती है। दक्षिण कर्नाटक वोकलिगा समुदाय का गढ़ है, इसलिए डीके शिव कुमार लंबे समय से इस समुदाय पर जेडीएस के बने वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। डीके शिव कुमार और देवेगौड़ा परिवार के बीच पहली सीधी चुनावी टक्कर 1999 में हुई, जब उन्होंने एचडी कुमारस्वामी को सतनूर से हराया और उनके और देवेगौड़ा के बीच दशकों तक चलने वाली सियासी रंजिश की नींव इस चुनाव ने रख दी थी। रंजिश जिसके केंद्र में थे बेंगलुरु और वोकलिगा, वही एचडी कुमारस्वामी की लगातार तीसरी हार थी। इससे पहले 2 चुनाव वो हार चुके थे। 1999 में कुमारस्वामी के चुनाव हारने के बाद दोनों गुटों की रंजिश अपने चरम पर थी। डीके शिव कुमार इस वक्त देवेगौड़ा पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे थे। वजह थी उनकी बढ़ती सियासी हैसियत। दूसरी टक्कर हुई 2004 में। इस साल कर्नाटक विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ साथ हो रहे थे। देवेगौड़ा फिर से 2 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, हासन और कनकपुरा। एसएम कृष्णा ने शिव कुमार के साथ मिलकर कनकपुरा सीट पर देवेगौड़ा का गेम सेट कर दिया। कृष्णा के कहने पर यहां से तेजस्विनी गौड़ा को टिकट दिया गया। राजनीति में आने से पहले वो कन्नड़ न्यूज चैनल उदया टीवी में एंकर हुआ करती थी। तेजस्विनी ने कनकपुरा सीट से बड़ा उलटफेर कर दिया। वो चुनाव में अव्वल रही। बीजेपी के रामचंद्र गौड़ा दूसरे नंबर पर है और देवेगौड़ा को तीसरे नंबर पर खिसकना पड़ा। तब देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री थे और ये एक शर्मनाक हार थी। हालांकि वे हासन से जीत गए थे, लेकिन ये सियासत है, यहाँ कोई दोस्ती या दुश्मनी स्थायी नहीं होती। इसका उदाहरण साल 2018 के चुनाव के बाद दिखा। विधानसभा चुनाव के बाद बीएस येदियुरप्पा ने 17 मई 2018 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के पास 104 सीटें थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 112 था। पार्टी बहुमत से दूर थी और इसे जुटाने की तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं जुट सकी। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को खींचने की कोशिश हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब भी कांग्रेस की तरफ से विधायकों की बाड़ेबंदी का पूरा इंतजाम डीके शिव कुमार ने किया। फिर से डीके का ईगल्टन रिजॉर्ट कांग्रेस के लिए लकी साबित हुआ। कांग्रेस के सभी विधायकों को यहां रखा गया। कांग्रेस में कोई टूट नहीं हुई और येदियुरप्पा को 2.5 दिन में बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद की कहानी सबको पता है। एक दूसरे के विरोधी रहे डीके और कुमारस्वामी विधानसभा में हाथ मारकर जश्न मनाते दिखे। कांग्रेस जेडीएस की सरकार बन गई। 2013 में राज्य में कांग्रेस की वापसी हुई थी। कई नेता मुख्यमंत्री पद की लालसा लिए बैठे थे, लेकिन कुर्सी मिली सिद्धरामैया को। डीके शिव कुमार उस वक्त भी सीएम पद पर दावा ठोक रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सिद्धरामैया ने डीके शिव कुमार को अपने कैबिनेट में शामिल करने से ही इनकार कर दिया था। सिद्धा ने कहा था कि दागी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे। भारी मान मुनव्वल और आला कमान के लगातार बढ़ते दबाव के कारण इसी तरह डीके को 6 महीने बाद सिद्धरामैया ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। मार्च 2020 में शिव कुमार को सोनिया गांधी ने कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। जुलाई में पद संभालने के बाद शिव कुमार ने मैसूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तब उन्होंने साफ साफ कहा कि वोकलिगा लोगों के लिए समय आ गया है कि वे 18 साल बाद अपने समुदाय से नेता चुने। उनका इशारा साफ था 2023 के विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पर। इससे पहले वोकलिगा समुदाय से एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव के बाद डीके के समर्थक उनको सीएम बनाने की मांग करने लगे। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक समर्थकों ने नारेबाजी की। शिव कुमार के समर्थन में राज्य में कई जगहों पर पोस्टर भी चिपका दिए गए। वोकलिगा समुदाय के लोगों ने कर्नाटक में कई जगहों पर रैली निकाली। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचकर शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने कह दिया कि वो चाहते हैं कि उनके भाई ही मुख्यमंत्री बने। खुद डीके ने भी कई बार खुलकर बोला। साथ में ये भी जोड़ते रहे कि वो पार्टी आलाकमान के फैसलों को मानेंगे, लेकिन अब उन्हें मानना ही पड़ेगा। इस सब के बीच अवैध संपत्ति बनाने और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने उनकी छवि को तोड़ा भी। अवैध खनन की एक जांच में उनसे जुड़ी 2 कंपनियां और उनके भाई और डीके सुरेश से जुड़ी कंपनी का नाम शामिल था। इसके अलावा शिव कुमार और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे। डीके के खिलाफ दर्ज केस उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वापस थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगस्त 2017 में जब शिव कुमार के रिजॉर्ट में गुजरात के विधायकों को रखा जा रहा था, तभी शिव कुमार से जुड़े कई ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे शुरू हो चुके थे। दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई और शिव कुमार के अपने शहर कनकपुरा में छापे पड़े। उस ईगल्टन रिजॉर्ट पर भी छापे पड़े जहां गुजरात के विधायकों को रखा गया था। रिजॉर्ट से
कुछ नहीं मिला। लेकिन आयकर विभाग ने दावा किया कि शिव कुमार के दिल्ली वाले घर से 8 करोड़ रुपए और दूसरी जगहों से 2 करोड़ रुपए मिले। ये छापेमारी 3 दिनों तक चली। आयकर विभाग ने इस सर्च ऑपरेशन के पीछे की वजह आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके के खिलाफ शिकायत बताई थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सितंबर 2018 में डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस किया। यह केस आयकर विभाग की चार्जशीट के आधार पर दर्ज किया गया था। शिव कुमार पर टैक्स चोरी और हवाला कारोबार का आरोप लगा था। 31 अगस्त 2019 को ईडी ने डीके शिव कुमार को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। 4 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। करीब 50 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद जमानत पर वो बाहर आए। पिछले साल मई में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की। डीके के खिलाफ सिर्फ यही मामला नहीं है। 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने रामनगर जिले में अवैध माइनिंग के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया। इसके अलावा शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश पर दलितों और गरीबों की 66 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगा। लेकिन तब सरकार में शिव कुमार खुद थे। सरकार पर आरोप लगा कि इस मामले में उन्होंने खुद ही खुद को क्लीन चिट दे दी। शिव कुमार का हलफनामा बताता है कि उनके खिलाफ 19 केस दर्ज हैं। इसमें से 10 प्रदर्शन करने और रैली निकालने के दौरान दर्ज हुए। वहीं 4 मामले इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं। 2 केस मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज किए हैं। 1 केस कथित रूप से घूस लेने का है। वहीं आय से अधिक संपत्ति के आरोप में सीबीआई और लोकायुक्त ने एक केस दर्ज किया हुआ है। डीके के खिलाफ इनमें से 13 केस बीते 3 साल में दर्ज हुए हैं। आय से अधिक संपत्ति की बात आई तो डीके की संपत्ति की भी बात कर ही लेते हैं। शिव कुमार ने अपने चुनावी हलफनामे में 1413 करोड़ की संपत्ति बताई है। पिछले चुनाव यानी 2018 में उनकी घोषित संपत्ति 840 करोड़ थी। यानी बीते 5 सालों में शिव कुमार ने करीब 650 करोड़ की संपत्ति बनाई। 2013 में डीके के पास 251 करोड़ की संपत्ति थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि शिव कुमार की 200 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का पता लगा है। ईडी के अनुसार शिव कुमार के 20 बैंकों में 317 अकाउंट है। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि उसने कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं जिनमें 800 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का पता लगा है। कहा जा रहा है कि सारे आपराधिक केस भी उनके मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़ा बने हैं। तो ये थी डीके शिव कुमार की प्रोफाइल जो लिखी थी मेरे साथी साकेत ने। आपको कैसी लगी ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।